अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब। यहाँ पर मैं चाय दिखा रही थी क्योंकि हो गया था सुबह का टाइम और मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। तो मैंने चाय बनाने के बाद ब्रेड मंगवा ली थी और यहाँ पर बच्चे आ गए थे स्कूल से, मदरसे से। तो ये मैं लैपटॉप में इनको मोटू पतलू लगा के दिया हुआ है मैंने। थोड़ा सा जो है ना 5-10 मिनट देखते हैं, उसके बाद लाइट चली जाती है। तो मेहे और मोहनी देख रहे होते हैं। लाइट गई हुई थी हमारी, तो मैंने सोचा गोश्त जो है वो डिफ्रोस्ट कर लेती हूँ मैं। तो जो बच्चों के वोड होंगे ज़्यादा वो पका लूँगी। मैंने सारा गोश्त डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था, निकाल लिया था डिफ्रोस्ट करने के लिए। तो सिर्फ वही रखा था जो मैंने पकाया था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ मैंने ये गोश्त रख दिया था और लाइट हमारी गई हुई थी। लाइट आ गई थी, असर पड़ के मैंने यहाँ अपनी चाय रेडी कर ली थी और रखकर मैं मसाला बना रही थी खाने का। यहाँ मैंने टोमेटोज़ निकाल लिए थे और अब मैं नीचे झुककर जो है ना बॉल निकालूंगी। उसमें जो है ना ये निकालूंगी जो है, आज मैंने गर्दन बनाई थी और बहुत मज़े की बनती है ये। और यहाँ पर मैं ना ये चम्मच वॉश कर रही थी क्योंकि मैं चढ़ा रही थी बड़ी वाली पतीली में। तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी। तो ये मैं जो है ना ट्राइपॉड सेट कर रही हूँ अपना, और ये इस तरह से सेट हुआ है, सेट करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना ऑयल मैं निकाल रही थी। जितना ऑयल था मैंने इसमें डाल दिया था, फिर मैंने जो है ना ऑयल नीचे से निकाला था, डब्बा नीचे भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना तेल डाल दिया था और बाकी ऑयल जो है ना मैं नीचे से डब्बे में से निकालूंगी और मैं ना इसमें बॉटल में थोड़ा सा निकालती हूँ। अब यहाँ पर ना ऑयल में मैं ये सारी गर्दनें जो है फ्राई कर लूँगी। और इसमें मैंने और तेल डाला है और ये देखें, मैं इसे ढक दूँगी और ये अच्छे से जो है ना स्टीम में फ्राई होती रहेंगी। अब यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 5 अदद प्याज और यहाँ पर लिए थे मैंने 4 अदद टमाटर। ये मैं एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। बस मगरिब होने वाली थी तो जो है मैं जल्दी जल्दी से इसी में मैंने काट लिया था कि बस मैं इसी में ग्राइंड कर लूँगी और डाल दूँगी। अब्दुर्रहमान, मोहम्मद, मुगनी तीनों सो रहे थे और जो है मैंने सोचा बस जल्दी जल्दी से मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, मगरिब पढ़ूँगी और फिर इनको जो है ना पढ़ाई करने के लिए उठा दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी जल्दी से काट लूँगी। और पहले जो है ना मैं प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लूँगी, इसकी प्यूरी बना लूँगी। और क्योंकि जग जो है ना बहुत भर जाएगा, इस वजह से मैं प्याज और टमाटर की प्यूरी बना दूँगी और जो है ना पूरा पतीली में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भरा है इसमें ताकि ये अच्छे से जो है ना ग्राइंड हो जाए। तो वहाँ पर जाके मैं प्लग सेट करूँगी। और वो हस्बैंड पीछे से आ रहे थे, उन्हें मैंने बताया था कैमरा सेट हुआ हुआ है, आप यहाँ नहीं आए। और वो अभी अभी ड्यूटी से आए थे और बच्चों को उठा रहे थे बस। तो दिल नहीं लगता उनका भी, आते हैं बस जल्दी जल्दी बच्चों को उठाते हैं वो। और यहाँ पर ये जो है ना मैं पीस रही थी। सबसे पहला इनका जो है ना वो होता है मुगनी को उठाना, क्योंकि वो बातें माशाल्लाह से इतनी अच्छी करता है। मुगनी को उठाते हैं, अब्दुल को उठाते हैं और जो है मोहम्मद को उठाते हैं, तीनों को उठाते हैं। तो बस यहाँ पर देखें जल्दी जल्दी से ये जो है ना मैं पीस लूँगी, प्यूरी बना लूँगी क्योंकि अजान भी होने वाली है। और कैमरा मैंने ऐसे सेट किया हुआ था ट्राइपॉड के, जो है ना ये मेरा किचन का जो हिस्सा है ना ये दिखे, ताकि जो है मेरा जो भी वर्क होता है, यानी जो भी मैं व्लॉग के लिए बना रही होती हूँ, शूटिंग कर रही होती हूँ, तो वो मेरी जो है ना साफ़ आए। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये पिस चुका है मेरा। और टमाटर जो है वो ज़ाहिर सी बात है नेचुरली रेड कलर का होता है। तो देखें यहाँ पे प्याज को भी रेड फॉर्म में ले आया है टमाटर। अब मैं इसको डाल दूँगी पतीली के अंदर और थोड़ी सी प्यूरी बचा लूँगी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ एरोप्लेन जा रहा है, उसी की आवाज़ है हमारे यहाँ ऊपर से। तो ये देखिए ये प्यूरी जो है ना एकदम प्यूरी बनी है, यानी इसमें बिल्कुल भी प्याज का जो है ना वो नहीं है।
जैसे मोटे टुकड़े से रह जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं है। ये देखेंगे तेल में अच्छे से गर्दनें फ्राई हो चुकी हैं। अब ये थोड़ी सी प्यूरी मैंने बचा ली थी और यहाँ पर मैं ना अदरक को पील ऑफ कर रही हूँ। यहाँ मैं अदरक को पील ऑफ कर लूँगी और उसको डाल दूँगी। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी ना, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपको अल्लाह पाक खुद ही हिम्मत दे देते हैं। पता है घर में काम करने के लिए तो एक माँ को जो है ना हिम्मत करनी पड़ती है। और फिर जो है दोपहर में तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर मैंने नमाज़ पढ़ी अल्लाह का नाम लेके और फिर मैंने अपने घर के काम स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे मैं लहसुन को पील कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मोगनी मुझे बहुत तंग करता है। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो उसको मैंने लैपटॉप में ना दोनों को, मोहम्मद को और मोगनी को, मोटू पतलू और जो है वो कनीस फातिमा आता है ना, वो देखते हैं ये लोग बहुत शौक़ से। तो मैं वही दोनों को लगा के देके आई हूँ। अभी थोड़ी देर में चली जाएगी लाइट। तो बच्चों की यही जो रोज़ की रूटीन होती है स्कूल गोइंग बच्चों की, वो ऐसी ही होती है। बस आधा घंटा पौना घंटा हद से हद जो है ना वो देखते हैं बच्चे। इसके बाद उनकी खुद की आँखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि सुबह 6:30 बजे उठते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा, मैं ख़ुद भी अल्लाह का शुक्र है ना नमाज़ वगैरह पढ़ती थी जब स्कूल जाती थी। अल्लाह का शुक्र है जब से हमने होश संभाला है, हम अपने अम्मी को, अब्बू को, अपने यानी ख़ानदान में सबको, मेरे ददियाल, ननियाल, खाला, मामू, चाचू, मेरे अब्बू, मैंने सबको नमाज़ का देखा। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे जो अपने बड़ों को देखते हैं वही ख़ुद भी करते हैं। वही चीज़ हम में आई है, वही चीज़ मेरे बच्चों में, अल्लाह का शुक्र। बड़े बच्चे भी यही करते थे, स्कूल गोइंग थे। अभी भी जब काम पे जाते हैं तो अपने पहले नमाज़ का टाइम होता है तो नमाज़ अदा करते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं अदरक और लहसुन को भी जो है ना इसके साथ पेस्ट बना लूँगी। और अभी अब्दुर्रहमान और मोहम्मद की भी आदत ऐसी है सबसे, क्योंकि हस्बैंड भी सुबह उठ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं वो हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बच्चों को उठाते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। मोहम्मद का ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता करके रूटीन बनेगी। हाँ, उसको मैं आदत डाल रही हूँ। वैसे तो नमाज़ सारी पढ़ता है, लेकिन वो फजर में थोड़ा सा जो है ना, बच्चा ही है अभी, ज़ाहिर है इतना उसकी आदत नहीं है। तो ये देखें, ये प्यूरी मैंने बना ली और ये भी मैं ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक के बगैर जो है ना वो तसव्वुर भी नहीं हो सकता खाने में जायका आ जाए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी लूँगी। इसको जो है ना, ये इसका जो थोड़ा सा अरोमा रह गया है इसमें भी होता है, तो वो इसमें डालूँगी। देखें, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पतीली के अंदर सारे स्पाइस ऐड करूँगी। और बिलीव मी, इतने मज़े का सालन बना था ना, बहुत मज़े का बना था। जो लोग गर्दन खाते हैं तो उन्हें पता होगा कि गर्दन कितना मज़ेदार अगर बनाए, जिनको अच्छे से बनाना आता होगा तो बहुत मज़े की बनती है। तो मेरे हस्बैंड के यहाँ खाई जाती थी, खैर खाते हैं, चिकन का हिस्सा है। वैसे भी जब चिकन पूरी मैं लेती हूँ, मैं तो ज़िंदा ही चिकन लेती हूँ। कभी जब हस्बैंड बोलते हैं, फरमाइश करते हैं, तो फिर मैं लेकर आती हूँ कि चलो इन्होंने बोला है तो, वरना तो मैं पूरी ना ज़िंदा मुर्गी ही लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वही आती है। तो अब मुझे भी थोड़ी सी आदत हो गई है और बच्चों को भी, वरना हम लोग नहीं खाते थे। और यहाँ पर मैंने स्पाइस वगैरह डाल दिए थे और वो मसाला सब कुछ डाल दिया था। अब मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि अज़ान हो रही थी मगरिब की। मैंने सोचा जल्दी से किचन नीट एंड क्लीन कर लूँ और उसके बाद जो है ना फटाफट मैं रोटी बनाने लग जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड आते हैं तो उन्हें भूख लगती है। अगर ऐसा होता है कभी कभार जो है ना, टी टाइम स्नैक्स के लिए कुछ भी नहीं होता घर पे, क्योंकि बच्चे भी सो रहे होते हैं और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने ना कुछ भी नहीं बनाया था या कुछ भी नहीं मंगाया था। तो बस मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो है ना नमाज़ पढ़ के मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि चिकन ज़ाहिर सी बात है गर्दनें बहुत जल्दी बन जाती है। और नए आलू जो लाल वाले हैं वो तो 10 मिनट में स्टीम हो जाते हैं, गल जाते हैं। अब यहाँ पे सारा किचन समेट रही हूँ मैं। सामने जो है ना देखें, किचन में चूल्हे पे जो है ना सालन मैंने रखा हुआ है। और ये बस ये रोज़ के काम है, ये रोज़ का व्लॉग होता है, तो ज़ाहिर सी बात है रूटीन में शामिल होता है ये। और अभी देखिए मैंने डब्बे में ऑयल निकाल लिया है नीचे से, और मैं ना छोटे ये जो मेरे पास बॉक्सेस होते हैं इनमें करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बड़े बड़े यार कौन जार निकालता है। ऐसा ही होता है कि जो मंथली ग्रॉसरी का सामान है वो बड़े डब्बों में जो है ना वो स्टोर करते हैं, और कैजुअली जो रोज़मर्रा के यूज़ के लिए होता है वो छोटे डब्बों में निकाल के रखते हैं। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। सारा सामान मेरा स्टोर हुआ होता है, जो मुझे रोज़ बेसिक यूज़ करना होता है तो मैं छोटे उसमें निकाल के रखती हूँ। घी का अलग है, ऑयल का अलग है, हर चीज़ का अलग है। यहाँ पर जो है ना मैं पतीली वॉश कर लूँगी। वैसे अमूमन मैं इसमें बनाती हूँ, ये वाली पतीली से वो बड़ी है, तो इस वजह से ये ज़्यादा था सालन माशाल्लाह से, तो मैंने जो है ना बड़ी पतीली निकाली है। मैं इस शॉपर में सारा कचरा कर दूँगी। और बस चाय पी लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आती है। बस ऐसी तबीयत ख़राब थी, गला भी ख़राब था, इतना फ्लू हुआ था, और जो है बस
सुबह से मैंने कुछ जो है ना लिया भी नहीं था, इसी वजह से कि गले से कुछ निकला नहीं जा रहा था। तो बस मैंने अल्लाह का नाम लिया, बस चाय पी और बस मैंने कहा चलो बस बच्चे भी आते होंगे, ये भी आ गए थे और बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले, आपको पता है जल्दी भूख लग जाती है। तो काइंडली जो मेरे चैनल पे न्यू है, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें, ताकि जो है ना मुझे अप्रिसिएशन होगी तो पता चलेगा कि हाँ मेरा व्लॉग देखते हैं और जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे क्या, जो भी यूट्यूब के चैनल बनाए हुए लोग हैं उनके व्यूज़ अच्छे आते हैं या कमेंट हो या लाइक हो तो वो मोटिवेशन होती है कि हाँ देखते हैं लोग। तो बस अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर रही हूँ और मेरा वज़ू हुआ था, मैंने दुपट्टा भी नमाज़ का इसीलिए बनाया हुआ था कि बस फ़ौरन अज़ान हो जाए और मैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ लूँ। बस यार नमाज अज़ान हो नमाज़ पढ़ लो ना तो बहुत वो हो जाता है, वरना ना नमाज़ ना पढ़ो ना सुकून नहीं मिलता। बस ऐसा लगता है कि बस पहले फ़ौरन नमाज़ पढ़ो उसके बाद सारे काम करो, तो बिल्कुल एक जो है ना लापरवाह होकर इंसान बैठ सकता है। तो यहाँ पर बस अज़ान ही हो रही है, जो बस मैं जल्दी से वॉश कर रही हूँ ये। और अब ये पतीली मांजूंगी और मेरे हाथ भी इतने दुख रहे थे ना, आज पतीली का भी दिल नहीं चाह रहा था धोने का। लेकिन जाहिर सी बातें करना तो होता है, जब आप काम करने खड़े हो जाते हो ना अल्लाह पाक खुद ही हिम्मत दे देते हैं। जाहिर सी बातें आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी होती है, एक बीवी की, एक माँ की। तो अल्लाह पाक तो है ना इन रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई है। तो बस यहाँ पर ये लोग उठ गए थे और मैं हस्बैंड से बातें करती जा रही थी और काम करती जा रही थी। तो ये पतीली में धोऊंगी अब। तो बस ये पतीली मांज लूँगी और अब जो है ना मैं नमाज़ पढ़ने चल जाऊँगी। किचन मेरा पूरा नीट हो गया है। ये कपड़ा नहीं छोड़ूंगी मैं और इसी से पूरा जो है ना किचन साफ़ करूँगी। सो आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा हो। ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी या व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये लास्ट में मैंने डाले हैं आलू। तो बस अभी मैंने इसमें आलू डाले हैं, आलू गल जाएंगे। ये मैं दिखा रही हूँ फाइनल अपने सालन की लुक। और हर धनिया और काली मिर्च डाल के मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। और अभी मैं आटा गूंद लिया था मैंने कि बस जब तक आटा स्टे करेगा 10 मिनट तक के लिए, तो जब तक। सो यहाँ पर जो है ना मैं सालन आपको दिखा रही हूँ कि इसका देखें रोगन ऊपर आ गया। और जब तक जो है ना मैं रोटी पका रही होती हूँ ना तो इसको बराबर वाले चूल्हे पे दम पे रख देती हूँ, बिल्कुल जो है ना दाने वाली आंच पे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। और जब मैं इन दोनों का टेस्ट लेती हूँ ना तो ये दोनों मेरे पास यहाँ खड़े होकर काउंटर पे मुझे टेस्ट देते हैं। मुझे बिल्कुल बच्चों पे ट्रस्ट नहीं होता है। अल्लाह हाफ़िज़।